नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। ये तीसरा लेक्चर है क्लास 11th का। और हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर बेसिक चीज़ें बहुत सारी सीखी है। आज इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं हम। देखिए क्या हम आज सीखने वाले, ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में हम अभी आप देख सकते हैं धारा 370 हटने के बाद में ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, इसको दो भागों के अंदर यहाँ पर बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, इनका वेस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया का जो सबसे नॉर्थ में पार्ट है वो है कश्मीर। हम कहते हैं ना, बचपन में नारे लगाते थे ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। यानी हमारा जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो है कश्मीर और जो साउथ वाला पॉइंट है वो कन्याकुमारी। आप पढ़ोगे कहीं कहीं पर कि हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये इंदिरा कोल जो है ये पानी में अब डूब चुका है। पहले ये पानी के ऊपर ये था, मतलब आपके जो श्रीलंका वाला पार्ट है ना, ये वाला जो श्रीलंका वाला पार्ट है, यहाँ पर इंदिरा कोल हुआ करता था एक। ठीक है, इंदिरा कोल, लेकिन ये पानी में अभी विलीन हो चुका है। इसलिए हम लैंड वाला अगर बात करें तो अपना जो लास्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। लास्ट वाला कौन सा है? कन्याकुमारी है। ठीक है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। और अगर अब हम बात करें कि हमारा सबसे वेस्ट में जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे भैया वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और अगर हम बात करें ईस्ट में, तो ईस्ट में कौन सा है जी? ईस्ट में अगर हम ऐसे लाइन बनाएंगे तो कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। तो ये हमारी आ गई, ये वाली एक्सटेंट आ गई। और ये ऊपर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वाली जो एक्सटेंट है वो आ गई है। तो ये समझ में आ गई पहली बात आपको कि ऊपर ही ऊपर कौन है? कश्मीर, और नीचे ही नीचे कौन है? कन्याकुमारी। ईस्ट में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में कौन है? गुजरात। इंडिया, अब देखो इंडिया, इसके साथ साथ जो है हमारी जो समुद्र के पास भी कुछ इलाके होते हैं जो हमारे होते हैं। हर कंट्री की कुछ एक लिमिट होती है कि एक समुद्र के पास वाला इलाका जो होता है ना, वो उस कंट्री के अधीन आता है। वहाँ पर वो कंट्री अपने शिप चला सकती है, अपने छोटे मोटे ट्रेड का जो भी काम है वो कर सकती है। कुछ समुद्र का इलाका एक कंट्री के पास होता है। तो इंडिया के पास कितना है जी? 12 नॉटिकल मील है। कितना है? 12 नॉटिकल मील है। अब ये नॉटिकल मील क्या होता है? एक तो नॉर्मल मील होता है, एक नॉटिकल मील होता है। एक जो नॉर्मल मील होता है वो होता है 1 किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर का। वो कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1 मील जो होता है वो 1.6 यानी लगभग आपके 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। बट एक नॉटिकल मील की जब बात होती है, एक देखो, मैं दोनों आराम से समझ लो। एक जो आपके नॉर्मल मील होता है ना, मील कहता है ना, 1 मील चल गए, 2 मील चल गए, तो 1 मील के अंदर 1.584, तो लगभग आप ये मान लो 1 किलोमीटर और 600 मीटर यानी 1.6 होता है। ठीक है, वहीं एक नॉटिकल मील की अगर बात करें, एक नॉटिकल मील जो है बेटा वो होता है आपके 1.8 किलोमीटर। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर, 1.824 एग्जैक्ट होता है, बट हम इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं। 1.8 किलोमीटर नॉटिकल मील होता है। यानी कि ये जो हमारी कोस्टल प्लेन है, इस कोस्टल प्लेन में जो समुद्र का कुछ इलाका है वो भी इंडिया के साथ ही होता है। ठीक है, कितना? 12 नॉटिकल मील तक। यहाँ जो समुद्र है हमारा, ये 12 नॉटिकल मील तक अपने ही अधीन है, अपने ही हाथ में है। 12 नॉटिकल मील तक, यानी हमारे तटवर्ती इलाकों से, हर तटवर्ती इलाकों से, तटवर्ती यानी जो कोस्टल प्लेन है, इस कोस्टल प्लेन से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है ओशन का वो हमारा होगा। ठीक है, तो ये लिख दे, इंडिया इज द टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील्स, अबाउट 21.9 किलोमीटर। आप इसको एग्जैक्ट ऐसे समझिए कि मान लो आप जो है तमिलनाडु पे हैं। ठीक है, तमिलनाडु से जो कोस्टल प्लेन स्टार्ट हो रहा है वो 21.9 यानी लगभग 30 किलोमीटर तक का जो एरिया है,
30 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारे पास था, आपके 22 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारे पास होगा हर साइड से। समझ में आ गई ना बात आपको, हर साइड से वो हमारे पास होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। इंडिया का जो अब लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ बेटा, हमने पहले भी बात की थी कि जैसे हम ये इसकी बात करें, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर जो चीज़ लेटी हुई है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और जो लॉन्ग लॉन्ग है तो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड, लॉन्ग 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 लॉन्गिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड। अच्छा क्या बात है सर, क्या कविता बन गई है। तो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड, तो जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। इंडिया कहाँ है जी? इंडिया को अगर आप देखोगे अपने वर्ल्ड मैप में अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की पोजीशन अगर मैं देखूं तो इंडिया की पोजीशन कैसी है जी? ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है और ये हमारी लैटिट्यूड लाइन है। तो लैटिट्यूड में अगर देखें तो हम अगर अपने जो ये पूरा अर्थ है इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ को हमारा जो इक्वेटर होता है, एग्जैक्ट इक्वेटर, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं, और नीचे वाला जो है उसको साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखें तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होंगे सारे के सारे, ये वाला जो दिख रहा है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, सारे के सारे इस तरीके से जो एक्सटेंट दिखेंगे आपको। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जितने भी होंगे वो क्या है? नॉर्थन साइड में होंगे। कहाँ होंगे? नॉर्थन साइड में होंगे। वहीं अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैसे होंगे? ऐसे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो किधर है जी? किधर है? अपने बात कर लेते हैं साइड के अंदर। ये वाली साइड कौन सी होती है? ईस्ट। तो इंडिया कहाँ है? ईस्ट में है। तो जो इसके, ये देखिए इंडिया को हम यहाँ लोकेट कर पा रहे हैं, ये देखिए इंडिया को एग्जैक्ट यहाँ हमने इस डब्बे के अंदर डाल दिया है। इस डब्बे के अंदर ये वाली लाइंस जो है, मैं यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। ये वाली जो लाइंस है, ये वाली लाइंस है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को बताती है। किसको बताती है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को बताती है, ठीक है। और ये वाली जो लाइंस है ये इसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को बताती है, और लेटी हुई जो लाइन है ये इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को बताती है। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं ऊपर। देखिए इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब आप समझ गए, ये अपने जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ आपके ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो ये है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है? लगभग 29.2 का, 29.2 आपके डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे, वहाँ हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, अगर ये इंडिया का मैप एक बार बनाएं लॉन्गिट्यूडनल, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ में आपको ईस्ट में ही चलना है, ईस्ट में ही चलना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, इसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट। डिग्री को छोटा पार्ट है ये 7 मिनट, ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। उसके अंदर डिफरेंस कितना है? 28.55। कितना है? 28.55। इसके बीच में डिफरेंस आपको दिखाई दे, इधर दे रहा है 29.2, इधर दिखाई दे रहा है 28.5। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंट है वो लगभग कितना हो गया? वो एक्सटेंट हो गया लगभग आपके 30 डिग्री का। कितना हो गया? 30 डिग्री का एक्सटेंट हो गया। द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज अप्रॉक्स 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री का अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। इस तरह आप ये थोड़ा सा देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई भारत जो है वो इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सेम लेंथ का है, ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सेम का है। तो इसका मतलब इंडिया जो है वो एज अ स्क्वायरल शेप है ना? स्क्वायरल शेप है क्या इंडिया? इंडिया क्या है? एक स्क्वायरल शेप है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल। अ स्क्वायर इज अ 4 साइड्स आर इक्वल। भाई एक्सटेंड तो बराबर ही है ना, एक्सटेंड तो बराबर, इधर भी मान लो 30 है, इधर भी मान लो 30 है, लगभग बराबर 30 है।
जब एक्सटेंड बराबर है तो फिर ये वाली क्या चीज़ निकल कर आ गई, ये वाली क्या चीज़ निकल कर आ गई कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया है वो उसकी लंबाई जो है वो 3214 एंड 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया है वो 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है वो 2933 है, 3214। ये जो अपने इंडिया के मैप की अगर बात करें, इंडिया के मैप की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा और आराम से इसको देख लीजिए। ये जो है इंडिया के मैप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो ये बेटा कितना है, ये है 3214, कितना है 3214 किलोमीटर है। वहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो बेटा ये कितना है 299 किलोमीटर है, 2999 किलोमीटर ये वाला इलाका है। तो ये इतना इसमें डिफरेंस क्यों? लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल हमने देखा कि ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है उसमें तो 30 डिग्री का फर्क आ रहा है, फिर ये लंबाई और चौड़ाई जो है उसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है ना? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन कौन रहा है कि भाई लंबाई चौड़ाई में इतना फर्क क्यों आ रहा है, ये जो इसकी चौड़ाई है उतनी लंबाई क्यों नहीं है ना? तो आइए इस पर भी डिस्कस करते हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं, भाई ऐसा क्यों नहीं है। भाई ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि जब भाई साहब सर इंडिया जो है वो स्क्वायर है, क्योंकि आपने कहा ना कि भाई लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो अप्रॉक्सली 30 डिग्री के आसपास है। जब इंडिया स्क्वायर है तो फिर इसकी लेंथ में और इसकी ब्रेथ में इतना डिफरेंस क्यों आता है? तो आइए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ऐसा भाई साहब है हो क्यों रहा है। तो आप इंडिया, आपको ये सामान्य जानकारी है, ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये हमारे हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111 किलोमीटर, हमेशा 11। 0 से 1 डिग्री 111 किलोमीटर, 1 से 2 डिग्री 111 किलोमीटर, 2 से 3 डिग्री 111 किलोमीटर, यानी कंटिन्यूसली कितना चल रहा है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर कांस्टेंट चलता है। बट ये तो कांस्टेंट है, यानी हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तो कांस्टेंट है, बट हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं जी? लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, यानी कि आपके जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, वही पोल तक जाते जाते क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर पर मैक्सिमम होते हैं और पोल पर जाते जाते क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाता है। ये बात समझ, इसी कारण हमारी लंबाई और हमारी चौड़ाई में इतना फर्क आ जाता है। समझ में आ गई ना बात आपको? ये अच्छे से बात समझ में आ गई। आगे चले। ओह, बट ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आखिर करते क्या है सर? आप कब से कह रहे हो कि ये इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आखिर करते क्या है। तो बेटा आप समझते हैं इफेक्ट क्या होता है लैटिट्यूडनल लाइंस का और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस का। लैटिट्यूडनल लाइंस जो है वो डिसाइड करती है हमारे क्लाइमेट को। किसको डिसाइड करती है? हमारे क्लाइमेट को, हमारे वेदर को, हाँ बहुत सारी चीज़ें जो है इसको डिसाइड करती है। ये मान लो हमारे सन बाबा, सूरज बाबा है, सूरज बाबा का डायरेक्ट जो लाइट है वो आती है किस पर? ट्रॉपिकल जोन पर। 0 से लेकर 23.5 ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 66.5 ये आपके कहलाता है आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाला कहलाता है अनार्कटिक सर्कल। ये ट्रॉपिकल, ये बहुत, ये जो होता है ना ट्रॉपिकल जोन होता है ये बहुत गर्म होता है। फिर टेम्परेट जोन ये थोड़ा इससे गर्म ठंडा मिक्सअप वाला होता है। ये पोलर जोन ये भयंकर ठंडा होता है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल जोन से ऊपर की तरफ जाते जाओगे टेम्परेचर वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचती है। सन की रेज डायरेक्टली कहां पहुंचती है? ट्रॉपिकल जोन पर पहुंचती है। अब इसको थोड़ा सा और यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं, इसी चीज को यहां पर थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर है। 0 डिग्री पर क्या है बेटा? इक्वेटर है हमारा, ठीक है। 0 डिग्री पर है हमारा इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर है 0 डिग्री पर। तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से इक्वेटर 23.5 ऊपर 23.5, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन, और वहीं 23.5 से 66.5 ये वाला पूरा इलाका जो है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यहां पर मौसम क्या होता है? टेम्परेट होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। वार्म तो होता ही है, बस ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म होता है। पोलर जोन, उसके बाद आता है पोलर जोन 66.5, ठीक है। ये वाले जो लाइन है यहां से लेकर 90 ये नॉर्थन पोल है, ये नीचे उसी प्रकार साउथर्न पोल है, दोनों साइड में पोलर जोन बनता है। ये आर्कटिक सर्कल है या अनार्कटिक सर्कल है, ये चीज़ मुझे आपको इसमें समझानी थी। ये समझ में आ चुकी है अगर आपको, तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा कि दिस लोकेशन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशंस इन अ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म जितनी भी बनी हुई है उनमें क्लाइमेट, अलग अलग टाइप की सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन इन कंट्री, कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप का जो वेजिटेशन होता है, क्योंकि अलग ट्रॉपिकल रीजन में अलग वेजिटेशन होगा, टेम्परेट रीजन में अलग वेजिटेशन होगा, पोलर रीजन में अलग वेजिटेशन होगा। आपको पता है कि पोलर रीजन में आज भी कुछ ऐसी जनजातियां रहती है, कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती है जो आज भी आदिम मानव जैसे उला लाला झिंगा लाला हूँ, उला लाला झिंगा लाला हूँ करती रहती है। ये बड़ी ही रोचक तथ्य मैंने आपको बता दिया है, आप भी किसी को बता ही देना। यानी कि आज भी कहीं ना कहीं आदि मानव जैसी जनजातियां जो हैं वो पाई जाती है, जो उसी टाइप से आज भी रहती है। तो लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल कैसी होगी, ट्रॉपिकल रीजन में कैसी सॉइल होगी, टेम्परेट में कैसी होगी, फ्रीज रीजन में कैसी होगी, ये सभी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये लाइनें डिसाइड करती है, ये लैटिट्यूड डिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इस लॉन्गिट्यूड का क्या इफेक्ट होता है? तो लॉन्गिट्यूड का क्या इफेक्ट है? लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है टाइम को। लॉन्गिट्यूड क्या डिसाइड करता है जी? टाइम को डिसाइड करता है। लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है टाइम को। टाइम कैसा होगा, टाइम के बारे में बताता है। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, और वो ग्रीनविच शहर, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, इसलिए इसको GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। अब इस 0 डिग्री के इस साइड में भी 180 लाइनें होती है पीछे की तरफ तक, और इधर भी 180 लाइनें होती है पीछे की तरफ तक। कुल टोटल आप लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 होते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं जी? 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब आइए वापस थोड़ी सी मैथ्स पढ़ते हैं। सर नहीं, 10th क्लास में सर बहुत मैथ्स पढ़ ली हमने। कोई बात नहीं, पढ़ ली तो पढ़ ली, फिर पढ़ो, थोड़ी सी मैथ्स तो पढ़नी आनी चाहिए। चलो मैथ शुरू करते हैं। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट। आपको पता है ना कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती है, और अर्थ के इसी एक्सिस पर घूमने के कारण डे और नाइट बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं, और इसीलिए ये 24 आवर्स में कंप्लीटली 360 डिग्री घूम जाती है। हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाती है तो 1 आवर में कितनी घूमती होगी जी? 360/24। और 1 आवर में, तो इसको मैंने यहाँ पर काटा, देखो इस तरीके से, आप थोड़ी सी मैथ्स आपको सिखाई देता हूँ मैं। ये देखो 24 6 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है जी? 4 टाइम आता है क्या? हाँ जी 4 टाइम आता है। 36 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है। 4 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है? 15 टाइम आता है। तो 1 आवर में 15 डिग्री, 1 आवर में कितना? 15 डिग्री। तो 1 आवर में हम ये भी जानते हैं कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 15 डिग्री, 1 मिनट में 15/60, ठीक है, इधर उधर चला गया। तो 1 मिनट के अंदर 1/4 डिग्री घूमता है। यानी हम इसको डिग्री के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उल्टा लिख देंगे, यानी कि 1 डिग्री में कितना घूमता है? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री अगर आपने पार किया, 1 लॉन्गिट्यूड अगर आपने पार किया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप चले गए इस साइड में, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आप इस साइड में जाओगे, यानी कि अगर आप ईस्ट में जाओगे तब तो टाइम होगा प्लस, और अगर आप वेस्ट में जाओगे तो टाइम होगा -0 डिग्री से। मान लो यहाँ पर बजी है 12,
और आप 12 बजी है यहाँ पर 0 डिग्री पर, और आप 1 डिग्री पर चले गए, 1 डिग्री पर जाते क्या बज जाएंगे, 12:04 आ जाएंगे। और वहीं अगर आप इस साइड वाले 1 डिग्री पर चले गए, यानी वेस्ट साइड में 1 डिग्री पर चले गए, तो आपके यहाँ बज जाएंगे 11:56, यानी ये चला जाएगा 4 मिनट पीछे, और इस साइड में हम जाते हैं 4 मिनट आगे की तरफ। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने तो यहाँ पर ये सीख लिया कि भैया 1 डिग्री के अंदर क्या होते हैं, 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में क्या होते हैं, 4 मिनट होते हैं। अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है उसका हमने पहले भी बात कर चुके हैं। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इसके बीच में कंप्लीट वेरिएशन नियर बाय 30 डिग्री लगभग आता है। ठीक है, 30 डिग्री आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 30 इंटू 4 यानी कितना हो गया 120 मिनट। और इन 120 कितने आवर होते हैं, 2 आवर। यानी कहने का मतलब समझो आप, कहने का मतलब समझो कि भाई साहब क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना डिफरेंस आ जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। कितने आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। टाइम डिफरेंस ऑफ नियर बाई 2 आवर्स बिटवीन द ईस्ट मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 2 घंटे पहले सूरज उदय हो जाता है और वहीं गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, यानी जिस समय अरुणाचल प्रदेश की घड़ियां या अरुणाचल प्रदेश जो है 8 बजे वाला जो टाइम है वो अनुभव करता है, उसी टाइम गुजरात 6 बजे वाला टाइम परफॉर्म करता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि सर मेरी घड़ी में तो अभी 7 बजे हैं, अरुणाचल के 8 और चाहे गुजरात में बजे हो 6, बट मेरी घड़ी में तो 7 बजे हैं, तो मैं किसको सही मानूं, 8 को, 6 को, या फिर मेरे घड़ी के सेल चेंज करवाऊं? तो बेटा तुझे घड़ी के सेल और वेल कुछ नहीं चेंज करवाने। इस बात को समझ कि तेरी घड़ी में 7 क्यों बजे हैं, हालांकि तेरे तो 12 ही बजे हुए हैं, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लिया कर, ये बात और है। अब बात करते हैं कि घड़ी के अंदर इसके 7 क्यों बजे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ IST। कॉन्सेप्ट ऑफ IST, IST क्या है जी, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि हमारे कंट्री एक है, एक देश तो एक जैसा टाइम। हमारी कंट्री ने डिसाइड किया कि 1 कंट्री 1 टाइम, एक कंट्री में एक ही टाइम होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या कर लिया, हमारे सारी घड़ियों को सेट कर लिया, एक स्पेशल लाइन को लिया, इसको IST का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का, और ये थी 82 डिग्री 30 मिनट। कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, ये हमारी IST है। अब इसके आधार पर अगर हम देखें तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री 0.5 में कितना हुआ, 4 इंटू 82.5, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, 330 मिनट्स आता है। 330 मिनट्स को हम 2 भागों में डिवाइड करें, यानी कि 300 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो और उसको 60 से डिवाइड लगा दे तो ये टाइम हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट। यानी कि लंदन में जिस समय बज रहे होंगे 12, लंदन में जिस समय बज रहे होंगे रात के 12, उस समय भारत में सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हुए बाबा रामदेव अनुलोम विलोम करो क्योंकि करने से होता है, टीवी के अंदर बोल रहे होंगे। यानी कि जिस समय लंदन में बज रहे होंगे रात के 12 और वो शराब में टल्ली होकर पड़े होंगे, उसी समय भारत के अंदर योग गुरु बाबा रामदेव फूफा करवा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब आप समझ गए कि किस टाइप से इंडिया के पूरे टाइम को इससे मेजर किया गया है। आइए चलते हैं ट्रिक की दुनिया के अंदर और यहाँ हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि ये जो IST है ये कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है। तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, और वो छोटी सी ट्रिक क्या है, वो छोटी सी ट्रिक है कि उमा AC चलते ही उड़ गई। वाह क्या ट्रिक है, उमा है क्या है, लगता है उमा के अंदर उमा ही नहीं है, इतनी पतली है उमा। इससे क्या याद होगा, ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। माँ से याद कर लेना मध्य प्रदेश, क्या याद कर लेंगे, मध्य प्रदेश। ए से आंध्र प्रदेश, और सी से AC से बन गया आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उड़ गई यानी उड़ीसा। तो ये वो 5 स्टेट है, UP MP AP
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये वो 5 स्टेट है बेटा जहां से हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ लेनी है। और अब आपको एक लास्ट ज्ञान दे देते हैं। वो लास्ट ज्ञान है कि देयर आर सम कंट्रीज वेयर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू देयर वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। यानी हम कुछ कंट्रीज जो है उनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे आप रशिया को देख लो, जैसे आप यूएसए को देख लो, इनका जो साइज़ है भैया बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े साइज़ के अंदर जैसे अपने छोटी सी कंट्री में जब 2 घंटे का डिफरेंस आ सकता है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर टाइम का डिफरेंस बड़ा आ जाएगा। तो इसीलिए यूएसए ने क्या किया, अपने पूरे टाइम को 5 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया, ताकि हर टाइम पीरियड अलग अलग घड़ियां जो है 5 अलग अलग घड़ियां यूएसए में चलती है। क्या बात है सर, ये जीके तो बड़ा जोरदार आपने बता दिया कि यूएसए में क्या चलती है, 5 अलग अलग टाइप की घड़ियां चलती है। और अपने लेक्चर की घड़ियां भी बहुत बीत गई है। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के बाद, अरे यार बहुत थक गया, पानी पी कर आता हूँ। बाय बाय।